नमस्कार। हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मामले को लेकर एक बार फिर से चर्चाएं काफ़ी तेज है। इस मामले को लेकर बिहार पुलिस की काफ़ी सक्रियता दिख रही है। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे खुद इस मामले पर नज़र बनाए हुए हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर आई है कि सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वालों को सबक सिखाने की धमकी दी जा रही है। इस संदर्भ में सुशांत सिंह के परिजनों की तरफ से एक पत्र जारी किया गया है और बताया गया है कि आखिर सुशांत के परिवार होने का क्या मायने हैं। इस पत्र को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। 9 पन्नों का यह पत्र है जिसमें सबसे पहले शुरुआत की गई है एक शेर से। आप तस्वीर देखिए। लिखा गया है, फिराक जलालपुरी की ये पंक्तियां हैं जिसमें लिखा गया है, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। कुछ साल पहले की ही बात है। ना कोई सुशांत को जानता था न उसके परिवार को। आज सुशांत की हत्या को लेकर करोड़ों लोग व्यथित है और सुशांत के परिवार पर चौतरफा हमला हो रहा है। टीवी अखबार पर अपना नाम चमकाने की गरज से कई फर्जी दोस्त, भाई, मामा बनकर अपनी अपनी हाँक रहे हैं। ऐसे में बताना जरूरी हो गया है कि आखिर सुशांत का परिवार कहलाना क्या होता है। इस पत्र में बताया गया है कि सुशांत के परिवार होने का मतलब क्या है। सुशांत के माता पिता कमाकर खाने वाले लोग थे। उनके हंसते खेलते 5 बच्चे थे। उनकी परवरिश ठीक हो इसलिए 90 के दशक में गांव से शहर आ गए। रोटी कमाने और बच्चों को पढ़ाने में जुट गए। एक आम भारतीय माता पिता की तरह उन्होंने मुश्किलें खुद झेली। बच्चों को किसी बात की कमी नहीं होने दी। हौसले वाले थे सो कभी उनके सपनों पर पहरा नहीं लगाया। कहते थे कि जो कुछ दो हाथ पैर का आदमी कर सकता है तुम भी कर सकते हो। पहली बेटी में जादू था। कोई आया और चुपके से उसे परियों के देश ले गया। दूसरी राष्ट्रीय टीम के लिए क्रिकेट खेली। तीसरे ने कानून की पढ़ाई की तो चौथे ने फैशन डिजाइनर में डिप्लोमा किया। 5वां सुशांत था, ऐसा जिसके लिए सारी माएँ मन्नत मांगती हैं। पूरी उम्र सुशांत के परिवार ने न कभी किसी से कुछ लिया न कभी किसी का अहित किया। सुशांत के परिवार को पहला झटका तब लगा जब माँ असमय चल बसी। फैमिली मीटिंग में फैसला हुआ कि कोई ये ना सोचे कि माँ चली गई और परिवार बिखर गया, सो कुछ बड़ा किया जाए। सुशांत के सिनेमा में हीरो बनने की बात उसी दिन चली। अगले 8-10 साल में वो हुआ जो लोग सपनों में देखते थे। लेकिन अब जो हुआ है वो दुश्मन के साथ भी ना हो। एक नामी आदमी को ठगों, बदमाशों, लालचियों का झुंड घेर लेता है। इलाकों के रखवालों को कहा जाता है कि बचाने में। तो इस पत्र में कई तरह की बातें कही गई। आप पत्र में आगे देखेंगे, इसमें लिखा गया है, सवाल सुशांत की निर्मम हत्या का है। सवाल ये भी है कि क्या महंगे वकील कानूनी पेचीदगियों से न्याय की भी हत्या कर देंगे। इससे भी बड़ा सवाल है कि अपने को इलिट समझने वाले, अंग्रेजियत में डूबे पीड़ितों को हिकारत से देखने वाले नकली रखवालों पर लोग क्यों भरोसा करें। सुशांत के परिवार, जिसमें 4 बहनें और एक बूढ़ा बाप है, को सबक सिखाने की धमकी दी जा रही है। एक एक करके सबके चरित्र पर कीचड़ उछाला जा रहा है। सुशांत में उनके संबंधों पर सवाल उठाया जा रहा है। तमाशा करने वाले और तमाशा देखने वाले ये न भूलें कि ये भी यही हैं। अगर यही आलम रहा तो क्या गारंटी है कि कल उनके साथ ऐसा भी नहीं होगा। हम देश को उधर लेकर क्यों जा रहे हैं जहां अपने को जागीरदार समझने वाले अपने गुर्गों से मेहनतकशों को मरवा देते हैं और सुरक्षा के नाम पर तनख्वाह लेने वाले खुलेआम बेशर्मी से उनके साथ लगे लेते हैं। तो तमाम बातें सुशांत सिंह के परिजनों की तरफ से कही गई है। एक पत्र के माध्यम से बताया गया है कि आखिर सुशांत का परिवार होना क्या मायने हैं। तमाम बातें कही गई हैं, किस तरीके से शुरुआत हुई, क्या कुछ हुआ, सबका जिक्र किया गया है। कौन है वो लोग जो सबक सिखाने की धमकी दे रहे हैं, तमाम सवाल सामने आती हैं। हालांकि जो कुछ भी नए अपडेट्स आएंगे हेडलाइंस बिहार आप तक पहुंचा रहा है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।